वेलकम टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। ये व्हाट टू बाय नहीं बल्कि मेरी रियल लर्निंग्स और मिस्टेक पर बेस्ड है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन गलतियों से लूज करना बहुत इजी है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये वीडियो आपकी थिंकिंग चेंज कर देगा। एंड तक जरूर देखना, एक मिस्टेक भी कॉस्टली हो सकती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पॉइंट है हमारा, डोंट सेल ए विनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आनंद राठी में मैं पहले बहुत ओल्ड बैंक था मेरा, अराउंड ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुआ था ना अराउंड 19 फेब 24 से लेके एक साल पूरा साइडवे चला गया था। तो इसमें मैं एक्यूमुलेट किया था आनंद राठी को। तो वहां से आप देखेंगे तो कितना रिटर्न दे दिया, ये ऑलमोस्ट 98%। ओके, ये एक सिक्लिकल स्टॉक है। ठीक है, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तब जाके ये अच्छा करता है। इसका फंडामेंटल वो स्ट्रांग है। मेरा फास्ट गलती था कि इसको मैं, देखिए ये एक रन अप देने के बाद यहाँ पर एक पहला फॉल हुआ था, यहाँ पर मैं सेल कर दिया था ये स्टॉक को। तो देखिए वहां से भी अभी कितना, ऑलमोस्ट 33% ऑल टाइम हाई बना के बैठा है। तो कभी भी आप एक विनिंग स्टॉक को सेल मत करिए। और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बलराइज इंडस्ट्री। ये भी मैं नीचे के लेवल में बाय किया था, ऑलमोस्ट 110 के लेवल में मैं शायद बाय किया था। तो देखा यहाँ पर एक मेजर फॉल आया था, यहाँ पर निकल गया था। स्टिल देखिए वहां से भी ऑलमोस्ट 40% मेरा सेलिंग लेवल से जा चुका है। कभी भी आप विनिंग स्टॉक को सेल मत करिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, कीप गुड स्टॉक एंड रिमूव द बैड स्टॉक एज सुन एज पॉसिबल। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं सेनको गोल्ड का। देखिए यहाँ पर मेरा सेनको गोल्ड में भी 25% प्रॉफिट था। ठीक है, तो अराउंड में यहाँ पर कहीं बाई किया था। तो स्टिल हमारा ये जब 50 डीएम है, ये मेरा 50 डीएम है, सॉरी 50 ईएम है। तो 50 ईएम में जब स्टॉक मेरा क्रॉस करता है, मेरा फास्ट सिग्नल आ गया, मैं इसको सेल कर दूंगा। बट मैं होल्ड किया था क्योंकि सोच रहा था कि शायद कोई बाउंस बैक मिल जाए मेरे को। अभी के माहौल में ये 6 मंथ से पूरा डाउन है। एक साल में कुछ रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव है। अब देखेंगे तो एक साल में -13%, 6 मंथ में ऑलमोस्ट 1% दिया है रिटर्न। तो आपका काम है जितना जल्दी हो सके खराब स्टॉक को जल्दी निकाल देना है पोर्टफोलियो से। सोचना कुछ नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा कौन सा अच्छा स्टॉक है, कौन सा बुरा स्टॉक है? अच्छा स्टॉक हर वक्त देखना, जितना भी गिरावट होगा आफ्टर 3 to 4 मंथ वो ऑलवेज ग्रीन ही रहता है। मैक्सिमम टाइम वो ग्रीन रहता है। लेट्स से वो 3 महीना भी रेड में रहा तो उसको रख के क्या फायदा? ठीक है, आईआरसीटी से अच्छा कंपनी है, नो डाउट, बट क्या फायदा जब रिटर्न ही नहीं देगा? तो उसको रख के में हम क्या करेंगे? उसको कोई भी स्टॉक को लॉब और मैरिज हमको नहीं करना है, राइट? ऐसा ही बात है। तो मैं यहाँ पर ही सेल कर दिया था जब मेरा मूविंग एवरेज ये टूटा, यहाँ से जब 50 ईएमए टूटा तो मैं यहाँ से ही सेल कर दिया था। देखिए वहां से ही डाउन ट्रेंड में गया है। तो वही है, तो आगे आप स्टॉक को जितना जल्दी हो सके सेल कर दीजिए। कोई भी स्टॉक आपको लगे ना कुछ इसमें नेगेटिव चल रहा है, वरना कुछ बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, तो आप जल्दी उसको सेल कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन। तो मैक्सिमम इन्वेस्टर क्या करते हैं, लेट से नया नया इन्वेस्टिंग करने आते हैं तो पूरा कोई स्मॉल कैप में पूरा डाल दिया 100%, वरना माइक्रो कैप में डाल दिए, और बाद में लेट से वो 50-40% गिर जाता है, बाद में रोते रहते हैं। तो एटलीस्ट आपको स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा। आपको एक प्री प्लानिंग एक्सेल शीट में करना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मेरा कितना कितना परसेंट किस में एलोकेट होना चाहिए। जैसे कि पहले देख लेते हैं इक्विटी में। इक्विटी देखिए, लेट से आपका 50 ईयर्स का एज 50 ईयर्स से लेस है, इन्वेस्ट कर सकते हैं अराउंड 50% और ज्यादा भी कर सकते हैं। आपका रिस्क कैपेबिलिटी कैसा है आप चेक करके इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर को जब एज हो जाएगा उसके बाद क्या रिस्क लेंगे आप लाइफ में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 50% होना चाहिए। गोल्ड में डालिए, गोल्ड का तो आपको पता ही है, इसके बारे में एक मैं वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गोल्ड ईटीएफ के बारे में। आप कहीं भी डालिए, ईटीएफ में डालिए या फिजिकल गोल्ड कहीं भी लीजिए, बट 15% गोल्ड में रखिए। ग्लोबल मार्केट में मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ठीक है, 15%। यदि ग्लोबल मार्केट का आइडिया नहीं है तो आप इक्विटी में भी डाल सकते हैं, वरना ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसमें ही इतना ही डालना है, बट आप आपके हिसाब से आप नीचे भी कर सकते हो। 15% डेप्ट में, 15% डेप्ट मीन्स आपका हो गया एफडी, पीपीएफ, एनपीएस वगैरह हो गया। तो इसको ऑलमोस्ट जितने सैलरी होल्डर है, जितने प्राइवेट एम्प्लॉय है, ये तो उनका 15% से ज्यादा होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनका ऑलरेडी टैक्स बचाने के लिए ये पीपीएफ में डालते हैं। जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय, ये सब उनका पीएफ में भी डिडक्ट होता है। ये हो गया 15%। और फिर 5% कैश में रखिए। उस पूरा पोर्टफोलियो को कभी भी पूरा स्मॉल कैप में मत घुसा दीजिए, पूरा माइक्रो कैप में मत घुसा लीजिए। आप स्मॉल कैप ले रहे हैं लेट से 60%, तो एटलीस्ट आप लार्ज कैप उसमें 3-4 रखिए। ठीक है, वो बैलेंस करेगा पोर्टफोलियो को। फोर्थ पॉइंट है हमारा, डोंट वेट फॉर बाइंग प्राइस टू कम। ठीक है,
है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको IRCTC का। 5 साल का मैं इसका रिटर्न देखूंगा तो ऑलमोस्ट 83%, नथिंग। ओके, बट IRCTC में जिसको आइडिया होगा, ये देखिए यहाँ से जो बाई किया होगा, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक 256.65 रिटर्न, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया था। आपको सब में टाइमिंग करना आना चाहिए कि कौन से स्टॉक में कब रुकना है और कब निकलना है, ठीक है। लेट्स से कोई बंदा यहाँ बाई कर लेता है, ठीक है, ये हाई जा रहा है, मैं करेक्ट कर लिया, मैं इधर बाई कर लेता हूँ, ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लेट्स से ये आपके बाइंग प्राइस यहाँ पर है, तो यहाँ से वो फॉल हो गया, लेट्स से आपका 10% फॉल हो गया, तो आप सोच रहे होंगे चलो हाँ 17% फॉल हो गया, मैं वेट कर लेता हूँ, आ जाएगा। बट देखिए वहां से भी ये अभी कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है आपका बाइंग प्राइस से भी, ठीक है। तो मेन थिंग है, जो आपका खराब परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, उससे निकलिए। आउट ऑफ 5000 स्टॉक आपके पास 100 और 200 स्टॉक अच्छे मिल जाएंगे, आपको स्टॉक की कमी नहीं है, ठीक है। तो आप निकलिए खराब स्टॉक से, अच्छे स्टॉक में जाइए। आपको हार्डली आउट ऑफ लाइक 5 to 6 स्टॉक अच्छे चाहिए, उतना में नहीं जाए, 3 स्टॉक में भी काम हो जाएगा आपका। फिफ्थ पॉइंट है आपका रीड कॉनकॉल, सर्च एवरीवेयर फॉर योर कंपनी, सर्च इन x.com। आप ट्विटर में जाके भी देख सकते हैं, मतलब आपको कंपनी को आपको हर जगह सर्च करना है और देखना है उसका क्या नेगेटिविटी है, क्या सही है, क्या नेगेटिव है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, स्किनर साइट में जाके इसको पढ़ता हूँ, पूरा ये पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपार इंडस्ट्री के बारे में मैं पढ़ा था लास्ट टाइम, तो ये क्या करती है, ट्रांसफॉर्मर और स्पेशलिटी ऑयल में बनाते हैं, और पावर केबल, टेलीकॉम केबल भी उसका बिजनेस है। तो कंडक्टर में 48% उनका मार्केट शेयर है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल यूज होता है ये बनाता है, तो अच्छा बिजनेस है, ठीक है। इस टाइप का बिजनेस, आपार इंडस्ट्री एक मल्टी बैगर है, वो आपको पता होगा। लेट्स से आप कोई भी कंपनी इस टाइप का देख रहे हैं, तो आप डिटेल उसको पढ़िए, उसके बाद आप उसको कॉनकॉल स्टडी करिए। जैसे कॉनकॉल, इस पे आप ट्रांसक्रिप्ट मतलब हो गया कॉनकॉल, इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। लेट्स से आप इतना कन्वर्सेशन पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए PDF को, और डायरेक्ट जाके ChatGPT में पूछ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रख लिया था, इसको अटैच कर लेना है और डायरेक्ट उसको पूछ लो, गिव मी कॉनकॉल समरी। इसको क्लिक करोगे तो ये दे देगा अपना लिख के, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ोगे आप बिफोर इन्वेस्टिंग। एक काम आप कर सकते हो, जैसे कि आपका कंपनी का नाम जाके ट्विटर में सर्च कर लेना और उसका Q2 Q3 मार सकते हो। उसमें ट्विटर में आपको आपका कंपनी का नाम पेस्ट करना है और देखना है कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं, लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए, वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं या नेगेटिव बात कर रहे हैं। लेट्स से मैक्सिमम नेगेटिव चल रहा है नैरेटिव, तो आप उससे दूर रह सकते हो वो कंपनी से, ठीक है। तो उस टाइप का चीज आपको हर जगह सर्च करना है और उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए क्या क्या नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, आपको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट है नानो कैप और माइक्रो कैप, ठीक है। लेट्स से आप माइक्रो कैप में, जैसे कि ये सब लिस्टेड है माइक्रो कैप, ठीक है। माइक्रो कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक सिलेक्ट करिए। लेट्स से आप न्यू इन्वेस्टर है, 3-4 साल ही हुआ है, तो मत करिए उसको। आप जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए, ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स, मत करिए उसमें, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कौन सा फेमस था माइक्रो कैप में, ओरियाना पावर बड़ी फेमस था ट्विटर में। x.com में आप देखेंगे तो इसका बात हर जगह चल रहा था, ठीक है। का मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा देता हूँ क्या हुआ। देखिए 6 मंथ से ये स्टॉक, इसका फंडामेंटल सब सही है, बट स्टिल माइक्रो कैप कितना फॉल करते हैं आपको आइडिया होना चाहिए। ऑलमोस्ट 50% बहुत उड़ जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या हुआ 2026 में, सब लोग यहाँ बाई कर लिए। ऊपर चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ आपको, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं घुसे, कोई 2400, कोई 2300, उससे तो डाउन ही है, ठीक है। तो आप कन्विंस्ड हो कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको होल्ड करके रखिए, ठीक है। लेट से आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो उसको जल्दी बेच दीजिए। मतलब थोड़ा साइन यदि लगा आपको ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके बारे में, ये स्टॉक के बारे में बड़ी नेगेटिव नैरेटिव चल रहा था कि सोलर टाइप के स्टॉक नहीं चलेंगे, वो सब चीज चल रहा था अभी रिसेंटली, तो बहुत करेक्ट हुआ है ये वाले। तो लेट से आप ये वाले स्टॉक को ऊपर निकल जाते और नीचे से लेते, लेट से कहीं भी यहाँ पर से लेते, आफ्टर 48% ऑफ करेक्शन आप लेट से लेते यहाँ नीचे से, तो आपका अभी भी पॉजिटिव रहता, ठीक है। तो मेन चीज है टाइमिंग, आप कौन सा टाइमिंग में ले रहे हो स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। आप हर वक्त सोच के जाते हैं हाँ मैं ले लेता हूँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइमिंग क्या करना पड़ेगा। लेट से कोई अच्छा स्टॉक करेक्ट करने के बाद आप लेते हो तो तब फायदा है। उसको हाई लेवल में ले लोगे, लेट से ये रन दे चुका था कुछ, लेट से इसका देख लेंगे तो यहाँ से 100% रन अप दे चुका था ओरियाना पावर, उसके बाद आप एंट्री लेते तो अभी भी आपका नेगेटिव रहता। तो इसीलिए किसी में भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और माइक्रो कैप में क्या होता है, ये लॉट साइज में रहता है स्टॉक,
तो एक लॉट लेने के लिए आप इतना पैसा लगा रहे हो तो एटलीस्ट लेवल अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ले रहे हो तो लोअर लेवल पे लो। सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन, इससे दूर रहिए आप। 90% तो आपको पता है कि इसमें पैसा लूज ही करते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे अब मैं 10% में आना चाहूंगा। भाई क्यों आना चाहोगे आप 10% में? देखिए 10% में आना कोई इशू नहीं है, बट आप उससे तो बेटर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर लो। मेन चीज है स्टॉक मार्केट में पीस ऑफ माइंड। आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहेगा तो आप क्या पैसा बनाओगे, ठीक है। इसमें मैं भी ट्राई किया कर रहा था, पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसमें मेरा लेट से 1 साल में मेरे को जितना रिटर्न आया वो मैं इंट्राडे एक दिन ट्राई किया, मेरा नॉलेज अच्छा था स्टॉक में, एक जितना 1 साल में मेरे को नहीं आया एक दिन में आ गया इंट्राडे में। तो मेरे को क्या हो गया, लालच हो गया, चलो एक दिन में अच्छा खासा रिटर्न आ गया, मैं 1 साल क्यों वेट करूंगा। तो मैं इंट्राडे स्टार्ट किया। गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल में मैं जितना कमाया था वही नेक्स्ट 3 डेज में ही उतना चला गया मेरा। तो ठीक है, तो जिसको समझ में आता है वो कर सकता है, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप उससे दूर रहिए। जितने भी ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन इससे दूर रहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मस्त है, आप स्टॉक में खुद पढ़िए, खुद सिलेक्ट करिए, मतलब आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको पता चलेगा कि चीज कैसा क्या होता है, वो बड़ी सही चीज है। थर्ड पॉइंट है डोंट इन्वेस्ट इन ए कंपनी इफ यू डोंट नो अबाउट द स्टॉक। आपको कंपनी के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है तो इन्वेस्ट मत करिए उसको, ठीक है। मतलब कोई ट्विटर में देख दिया, कहीं कोई बता दिया इसको बाय कर लो, तो उस हिसाब से बाय मत। कोई भी स्टॉक आप खरीद रहे हैं उसके बारे में प्रॉपरली आप उसका नॉलेज लीजिए, एक्सेल सीट में लिखिए उसका क्या क्या पॉइंट है, तब जाके लेना। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वॉच चार्ट फ्रीक्वेंटली। ये जब नए नए इन्वेस्टर आते हैं वही करते हैं कि डेली जाके चार्ट देख रहे होंगे कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं वो ये ऐसे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखते, वो शांति से बैठते हैं आराम से, ये धीरे धीरे करके देखिए ऊपर जा रहा है। फोर्स मोटर आप देख सकते हैं कितना स्मूथली चार्ट से जा रहा है। आप डेली ऊपर नीचे देखेंगे, कहीं यहाँ बाई कर लिए तो चलो ये लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है ऐसे सोच रहे होंगे। तो अच्छा कंपनी जो होगा ना, तो आपको कभी भी वो ज्यादा नेगेटिविटी आपको दिखाएगा कहीं ना कहीं ऊपर जाके 2-3 महीना के बाद वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। वही है मेरा मैसेज है कि डोंट वॉच चार्ट फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वॉच न्यूज ऑन अपडेट्स डेली, ठीक है। डेली का न्यूज हम चेक करते हैं कि वो क्या हो गया, बाहर वार हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ। आपको जितना भी नेगेटिव बाहर एनवायरमेंट चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सही है एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपको तो खुशी मनाना चाहिए कि मेरे को सस्ता मिल रहा है स्टॉक, हाँ कि नहीं। आप डेली न्यूज देख के क्या करोगे, आप क्या करोगे मैं बताता हूँ। आप डेली न्यूज देख के उसमें वो अरे ये गिर गया मैं इसको सेल कर देता हूँ, आप खाली एक्ट करोगे। आप जितना न्यूज देखोगे आप दिमाग में वही चीज चलेगा, को पता होगा कि हम जो देखते हैं वही उसको फिर एक्ट करते हैं। तो इसीलिए आप न्यूज ज्यादा मत देखिए, चलो एक हफ्ता में 1-2 बार देख लिए, चलो सही है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ऑलवेज कैप्चर मूवमेंट ऑफ स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का नेचर ही है ऊपर नीचे होके वो जाएगा, ठीक है। डेली आप ऐसे कैप्चर करो, हाँ शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो चलो उसके लिए ठीक है, आप तो कैप्चर ही करोगे अप एंड डाउन, ठीक है। जितना परसेंट मिल गया तो उतना आप लेके चले जाओगे, बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऊपर नीचे होगा, आपको कुछ इतना देखना नहीं है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ चेकिंग चार्ट्स डेली, जस्ट स्टडी द कॉन कॉल। लेट से कोई भी स्टॉक आप ले लिए कि कोई बोल दिया और आपको वो 20% दे दिया, तो आप खुश हो रहे होंगे, हाँ 20% मिल गया मेरे को। बट वो स्टॉक जब वहां से 30% करेक्ट करेगा, आप रह पाओगे वो स्टॉक में अनलेस अनटिल यू डोंट नो अबाउट दैट कंपनी। मतलब आपको स्टडी करना पड़ेगा, उस बेसिस पे ही तो आप रखोगे ना कोई भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए, वरना होल्ड ही नहीं कर पाओगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।